हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा पर जीबू को पकड़ लिया होता है और जिसे जीबू बेहोश हो जाती है और टैंक संग गुस्से में आ जाता है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है यहाँ पर कैडगर और धाई जो है दोनों चला जाता है उनसे लड़ने के लिए और अपने एक फैशन स्किल का यूज़ करता है जिससे एक बड़ा विश तैयार हो जाती है। और फिर वहाँ पर दोनों मिलकर सब लोगों को बजाने लगते हैं, लेकिन कैटगर्ल की सोल पावर जो है ख़त्म हो जाती है जिससे वो इंजर्ड होकर गिर जाती है। और वहाँ पर टैंग सैंग जो बहुत ही गुस्से में आ जाती है क्योंकि जीबो को उसने बेहोश कर चुका होता है, इसलिए वो अपने थर्ड मार्शल सोल का यूज़ करता है जिससे कि उसके लेग निकलते हैं मकड़ी का। और वो सब लोगों के पास जाता है और फिर एक एक को डंग लगाता है और मुस्कुराहट देता है और सबको पॉइजनस कर देता है जिससे कि सब लोग बेहोश हो जाता है। और फिर सब लोग चेयर करता है कि टैंग सैंग और सेवन सिलेक्ट डेविल जीत जाता है। और टैंग सैंग को एक याद आती है उसके मास्टर की बात है क्योंकि यहाँ पर उसने कहा था कि किसी का प्राण ना लेना। और वहाँ पर टैंग सैंग जाता है उस लड़की के पास और कहता है कि तुम मेरे जीबू को ठीक कर दो तो मैं तुम्हारे सभी बंदों को चेक कर दूंगा। फिर जीबू को ठीक कर देता है जिससे कि टैंग सैंग बाकी बंदों के बॉडी से पॉइजन निकल देता है। टेम्परल बैटल के टीम मेंबर को दिखाया जाता है, वो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसके वजह से अपने टीम को हारना पड़ा। और वहाँ पर टैंग सैंग की टीम को दिखाया जाता है जो आज होता है कमरे में। और फिर ग्रैंड मास्टर जो है सभी बंदों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे काम किए। फिर मास्टर जाओ आता है और ग्रैंड मास्टर से कहता है कि बच्चे लोग बहुत ही फाइट कर चुके हैं, वो तो थक चुके होंगे इसलिए उनको छुट्टी देना चाहिए। फिर ग्रैंड मास्टर कहता है कि ठीक है, इनको 15 दिन की छुट्टी दी। और फिर उन्हें कहता है कि फिर 15 दिन के बाद तुम्हारे इंटरेस्टिंग शुरू। और वहाँ पर आता है एम्पायर बैटल टीम का लीडर और आकर ग्रेट करता है उसी मास्टर को, कहता है कि मास्टर जी आप ठीक है ना। और फिर उन्हें पहचान में आ जाता है हमारा स्कूल का एक स्टूडेंट है। और वहाँ पर ग्रैंड मास्टर को ग्रेट करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर को तिरछी नजर से देखता है जिससे सब लोग सोचते हैं कि ये क्या है। और फिर हमें पता चलता है कि ये ग्रैंड मास्टर के भतीजा है, यानी चाचा भतीजा ये दोनों है। ग्रैंड मास्टर का भाई और उसके बाप से झगड़ा हो चुका है इसलिए वो सब कुछ तोड़ कर आ गया है अकेला रहने के लिए। और वहाँ पर किंग जो है जूनियर से मिलता है और हमें पता चलता है कि ये सिरेक्स स्कूल का लास्ट बैच है और सिरेक्स स्कूल बंद होने वाली है क्योंकि वो उधारे में है, बहुत ही उधारी में, क्योंकि उनके बीच में बहुत ही दिक्कत चल रही है इसलिए वो स्कूल बंद हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है टैंग सैंग और उसके दोस्तों को जो जा रहा होता है मतलब अरीना में और उनके बैच लेने के लिए। और उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और सब लोगों को मिलता है सिल्वर बैच, लेकिन टैंग सैंग को मिलता है गोल्डन बैच जो उसको अकेला ही हारा दिया इसलिए होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है किंग मिंग के टीम को, किंग मिंग के टीम को दिखाया जाता है जो सब लोग इंजर्ड होता है और ग्रैंड मास्टर उनके पास आता है और फिर ग्रैंड किंग मिंग से बातें करते हैं और कहता है किंग मिंग चलिए ना अंकल हमारे घर में चलिए ना। और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। और फिर कहता है कि मैं आपके डिसेबल बनना चाहता हूँ, तो वो मना कर देता है क्योंकि वो इस स्कूल में पढ़ा था और बाहर के किसी को ना पढ़ाएंगा। और फिर कहता है कि तुम्हें कभी भी गुरूर हो तो टैंग सैंग से लड़ लेना जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कितना गुरूर और कितना पानी। और फिर उसे कहता है कि क्या तुम उसे हरा सकते हो, तो कहता है कि मैं उसको तोड़ कर रख दूंगा। लेकिन ग्रैंड मास्टर जो होता है वो कहता है कि तुम टैंग सैंग को नहीं हरा पाओगे और जब हरा दोगे तो समझ लेना तुम एक दोलो सोल मास्टर बन चुके होंगे। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और सभी को दिखाया जाता है जो खाने के लिए बैठा हुआ होता है और उनसे बातें करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा लेवल क्या है, तो कहता है कि मैं 62 लेवल पर हूँ, जिससे कि सब लोग हैरान हो जाता है। और वहाँ पर सब लोग बातें करता है और कहता है कि क्या तुम लोग हमारे साथ जाना चाहते हो। और क्विंग मिंग जो होता है सारे के सारे बच्चों से कहता है कि क्या तुम लोग हमारे स्कूल में पढ़ना चाहोगे। और ये सुनकर डीन फरन जा जाता है, वो गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग अच्छे एजुकेशन नहीं दे सकते। लेकिन वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आता है और माहौल को ठंडा करता है और कहता है कि ये बात भी सही है, ये लोग बच्चे बड़े हो चुके हैं और अगर हमारे स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उस फाइनल बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा स्कूल छोटा और ये कोई रजिस्ट्रेशन स्कूल भी नहीं है और उसके स्कूल रजिस्ट्रेशन स्कूल है, जिससे कि ये लोग अगर उससे ग्रेजुएशन हो जाएंगे तो जिससे कि वो लोग बच्चे जो है वो फाइनल बैटल में जा सकते हैं। और ये सुनकर डीन फर्नांडा जो होता है बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ही खून पसीने से बहुत मेहनत से इस स्कूल को बनाया और ये बंद होने वाली है, जिससे कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ पर
ये मोटू जो होता है चला जाता है डीन फ्रंडा के पास और कहता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ना है, आप ही हमारे सब कुछ रहेंगे। और फिर कहता है कि दिक्कत वाली कोई बात ना है। और इसी तरह बात करने के बाद डीन फ्रंडा का मन खुश हो जाते हैं, जिससे कि वो सब लोगों को इजाज़त दे देता है। और अगर ये भी शर्त रखा होता है कि जिस स्कूल में वो जाने वाले हैं वो सिर्फ स्कूल के मास्टर ही उनको पढ़ाएंगे, और वो सिर्फ उसी स्कूल का नाम लेंगे जिससे कि वो फाइनल बैटल में जा सके उनके बच्चे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं स्कूल, और वहाँ पर ग्रैंड मास्टर और बाकी मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास 2 महीने हैं, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करो और आराम करो। फिर उपडेंग संग आता है निंग रोंग रोंग के पास और उसे कहता है कि मैंने बहुत सारे हिडन वेपन को तैयार कर लिया है, मैं जब वहाँ पर मतलब 2 कॉन्टिनेंट में जाऊँगा तो तुम्हारे पिताजी को मैं खुद ही दे दूँगा उन सब वेपन को। फिर वहाँ पर टैंक संग जाता है एक कमरे में और बहुत सारे वेपन को बनाने लगती है, और फाइनली उसके वेपन हो जाती है तैयार। और फिर वो सुबह होती है और सारे के सारे बच्चों को दिखाता है अपने हिडन वेपन को, और उसे कहता है कि इससे कि तुम एक रोप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, इसे पत्थर भी तोड़ सकते हो। और फिर सब लोगों को एक एक करके दे देता है एक एक वेपन, और वहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है डीन फ्रांडा को। फिर डीन फ्रांडा कहता है कि 2 महीने पूरे हो चुके हैं तो हमें यहाँ से जाना होगा। इससे पहले वो सब लोग बच्चे हो गए एक ट्रेनिंग करना चाहता है। फिर उन सब बच्चों से कहता है कि चलो तुम लोग दौड़ना शुरू करो। फिर सब के सब बच्चे दौड़ता है और थक हार कर अपने अपने कमरे में सो रहा होता है। फिर जीबो आता है और टैंग संग से कहता है कि मैंने दौड़कर अपन का पैर बहुत ही दर्द कर रिया है, तो तुम क्या दवा दोगे? तो फिर कहता है कि चलो ठीक है। फिर वो दोनों जा देता है जंगल में, और फिर टैंग संग उसके पैर का मसाज करने लगता है, और फिर वो दोनों रोमांटिक होने लगता है। लेकिन सिर्फ जीबो होता है, टैंग संग तो उसको सिर्फ अपने दोस्त ही मानता है। फिर उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड सीन आ जाते हैं, और इसी की वजह से वो दोनों के दोनों चला जाता है अपने अपने कमरे में। टैंग संग जब अपने कमरे में आते हैं तो सब लोग उसको चाटने लगता है, कहता है कि हाँ ई का हम लोगों ने सब लोग देखा। फिर टैंग संग कहता है कि चलो आ जाए शुरू करते हैं। और फिर डीन फ्रेंड और बाकी बच्चों को लेकर आता है उसी बैटल करने की जगह में, और कहता है कि हमारे गोल्डन बैच के साथ और भी बैच लड़ने का क्या है। और कहता है कि यहाँ पर गोल्डन बैच वाला कोई भी नहीं है, हाँ लेकिन एक बैच है जिसको बहुत ही खूंखार और तरीका से जाता है, और उनके साथ लड़ना मतलब मौत को दावत देना। और फिर कहता है कि क्या तुम लोग तैयार हो? फिर कहता है ग्रैंड मास्टर कहता है कि चलो हाँ ठीक है। और लेकिन डीन फ्रेंड और बाकी मास्टर जो है मना करता है, लेकिन वहाँ पर डीन फ्रेंड के कान में कहता है कुछ ग्रैंड मास्टर, जिससे कि वो मान जाता है। और फिर कहता है कि चलो ठीक है। और फिर उनको बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर बेनिफिट होगा, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 30,000 दिया जाएंगे सिल्वर मतलब गोल्डन कॉइन। और फिर ग्रैंड मास्टर बाकी बच्चों के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें एक टीम से लड़ना होगा, और अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो सब लोगों का काम ख़त्म कर देना। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने कहा होता है, इसलिए सारे के सारे बच्चे जो है मान जाते हैं। और फिर कहता है कि चलिए मास्टर ठीक है। फिर आ जाते हैं ग्राउंड में और बाकी बच्चों, और फिर सब के सब का इंट्रोड्यूस किया जाता है और अपने पावर को निकलता है, और सब लोग झपट्टे पड़ने थे उसके ऊपर। लेकिन कैटगल अपने हिडन वेपन से हमला करता है, जिससे कि एक ही बार में सब लोगों की काम ख़त्म हो जाती है, जिससे कि सब लोग उल्टी करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को मारा है। और फिर वो सब लोग उदास होने लगते हैं कि हमने पहले मारा। लेकिन वहाँ पर टैंग शैंग और धाई सिर्फ ठीक होता है क्योंकि वो बुरे आदमी थे, उनको मारना अच्छी बात है। और वो सब लोग आ जाते हैं अपने अपने कमरे में और उसी बात को सोचकर सो भी नहीं पा रहा होता है, जिससे कि वो सब लोग सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टू।